आज हम फिर इतिहास के विषय पर आधारित जो तथ्यों का कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें हम आज पार्ट तीसरा लेके आए हैं। तो इसमें हम लूसेंट का बहुत अच्छा से विश्लेषण करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझे। आज हम इससे पहले हम भारत का इतिहास, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने बताया था कि भारत का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान, ये सब देश आते हैं। तो ये भी देखे थे। उसके बाद हम देखे थे कि भारत का नामकरण जो है, भारत या किसके नाम पे पड़ा, भारत का नामकरण जो है किसके नाम पर, भारत में आए हुए जो नस्ल है इसके आधार पर भारत के नस्ल को पहचाना गया। तो उत्तर में भारत और उसके बाद पर है कि भारत को जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो दो भाग में विभाजित करती है। तो इस तथ्य को हम बता चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं इस सभी चीज़ जानने के लिए, तो मेरे प्लेलिस्ट में लूसेंट इतिहास करके मेरे इंदिरा स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो इस पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे लूसेंट इतिहास प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो विलम्ब नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत। आज से हम पढ़ेंगे प्राचीन प्राचीन भारत, मतलब हो गया पुराना भारत। प्राचीन भारत मतलब पुराना भारत के मतलब हम जो मेरा भारत पहले का भारत था उसमें क्या था, उसकी जानकारी हमको ऐसे मिलती है और उसमें क्या क्या था इसके विषय में। तो प्राचीन भारत, तो कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी जो है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमको मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलती है। मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलती है। तो प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त है। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी जो हमें मुख्यतः ये चार स्रोत है इससे प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन है? पहला है धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। उसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विदेशियों विदेशियों का विवरण विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधी पुरातत्व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि प्राचीन जो इतिहास था मेरा, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो पहला है धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ, मतलब जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जैसे हो गया वेद, पुराण, ये सब के विषय से मिलती है कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा इतिहास था, किस प्रकार का इतिहास था। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहासकार ने बहुत से इतिहास लिखे हैं उससे भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में हमारा भारत किस प्रकार था। उसका विदेशों का वर्णन, क्योंकि पहले समय में एक देश के व्यक्ति दूसरे देश क्या करते थे, घूमने जाते थे। तो वो क्या करते थे, मुख्य बातों को अपने जीवनी में लिखते थे और अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते थे। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब वो जाते थे, यात्रा में क्या क्या किया या क्या क्या देखा, उसको वो क्या करते थे, एक विवरण के रूप में लिखते थे। तो उससे प्राप्त होता है। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व का मतलब हो गया कि कुछ जमीन के अंदर से जो खोजा गया चीज़ है
उससे भी क्या करते हैं, हमारे प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी के विषय में मिलता है। तो ये 4 स्रोत हो गया जिससे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो पहला हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे कि धर्म ग्रंथ कौन कौन है और इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो पहला हो गया हमको धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ और ये कौन कौन धर्म ग्रंथ है और इससे हम लोग क्या क्या जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट इसमें होगा भारत का सर्व प्राचीन वेद, प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, वेद है। इस तत्व को अच्छा से याद रखें। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह क्या है, वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। जिसके जिसके संकलन संकलनकर्ता संकलनकर्ता महर्षि महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, को माना जाता है। तो इसमें याद रखें कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और इसके संकलनकर्ता जो इसको निर्माण किया है तो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसके संकलनकर्ता कौन थे, वेद व्यास थे। और एक देखिए वेद जो हमको कौन चीज़ का शिक्षा देता है, वेद हमको कौन चीज़ का शिक्षा देता है, तो वेद हमको जो है वेद वेद वसुधैव 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 कुटुंब कुटुंबकम का उपदेश देता है, उपदेश देता है। तो वेद हमको क्या देता है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब मेहमान जो है कुटुंब होता है, मतलब आदर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ पधारे उसको हम लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो उसी को शिक्षा देती है कौन, वेद। वसुदेव जो होता है मतलब मेहमान जो होता है, कुटुंब जो होता है वो भगवान होता है, इसकी शिक्षा देती है कौन, वेद। भारतीय परंपरा भारतीय परंपरा परंपरा वेदों को नित्य नित्य और अपौरुषाय मानती है। नित्य तथा अपौरुषाय मानती है, ये भी बात याद रखिए, मानती है। भारतीय परंपरा है जो भारत का रीति रिवाज है वो वेदों को नित्य मानता है, मतलब एक शुद्ध है, ये बात होगी। और अपौरुषाय मानते हैं किसको, वेद को, भारतीय परंपरा। और कितने प्रकार के वेद हैं, कितने प्रकार के वेद है, तो कहेंगे 4 प्रकार के। क्या कहेंगे, 4 प्रकार। कितने प्रकार के वेद है, 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार कौन कौन है, तो 1 नंबर में हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हो गया यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा हो गया सामवेद, सामवेद। और चौथा हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये हो गया अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद।
वेद, ये तो 4 वेद हो गए। तो क्या कहे कि जो कितने प्रकार के वेद हैं, तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वेद हैं, 4 प्रकार के। तो कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग एक एक वेद को देखते हैं। एक पॉइंट और, इस चारों वेद को संहिता कहा जाता है। इस चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इस चारों वेद को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा गया, संहिता। इस चारों वेद को क्या नाम दिया गया, संहिता के नाम से आता है। तो और एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं, त्रय वेदों में कौन कौन वेद आते हैं। त्रय वेद में, तो त्रय वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। कौन कौन आते हैं, सामवेद आते हैं। त्रय वेदों में पूछता है कि त्रय वेदों में कौन कौन वेद शामिल किए जाते हैं। त्रय वेदों में कौन कौन वेद शामिल किए जाते हैं, तो कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद। और चारों वेदों को किस नाम जाना जाता है, संहिता के नाम से। किस नाम से, संहिता के नाम से जाना जाता है। तो हम पार्ट 4 में लेंगे कि वेद, जो पहले स्टार्ट किए कि अब ऋग्वेद क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो एक बार हम इसको एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमको मुख्यतः 4 स्रोत से मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमको मुख्यतः 4 स्रोत से मिलती है। किससे, धर्म ग्रंथ से। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से। किससे, ऐतिहासिक ग्रंथ से। तीसरा विदेशियों का विवरण से। और चौथा पुरातत्व संबंधित। तो हमने बताया धर्म ग्रंथ क्या है, जो जिसमें क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज के विषय में धर्म से संबंधित बातें लिखी हुई है, किसमें क्या है। और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या हो गया, जैसे इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार हुए जो क्या किए, पुराने बातों को इतिहास के रूप में लिखे, अपनी कथा उसकी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसे इतिहासकार कहें। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से भी बहुत सारे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिला। और उसके बाद विदेशियों का विवरण, तो कुछ जैसे मेगास्थनीज हुए, ये सब जो विदेशी थे जो हमारे देश में आए, तो उसने जो लिखे तो उससे भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिला। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो हमने पहले बताया कि पुरातत्व जो जमीन के अंदर से साक्ष्य मिला, बहुत सारी वस्तुएं मिली, तो उसके आधार पर जो भारतीय इतिहास की जानकारी जुटा है ये। तो ये 4 ग्रंथ है जिससे हम लोग क्या के भारतीय इतिहास की प्राचीनता की जानकारी मिलती है। पहला हमने बताया कि धर्म ग्रंथ, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ। तो अभी तक हम धर्म ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ तो क्या था, तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या था, वेद था। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन हुआ, वेद हुआ, इसको याद रखिए। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, जिसके संकलन करता है, इसको संकलन कौन किया है, निर्माण किसने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या करता है, वसुधैव मतलब जो मेहमान आते हैं वह क्या है, ईश्वर का रूप है। इस बात को क्या करता है, तो हमारे वेद जो है महत्व बताता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों क्या मानती है, नित्य मानती है और अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है, नित्य और अपौरुषेय। तो कितने प्रकार के वेद है, वेद 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद कितने हैं, 4। इन चारों वेदों को संहिता कहा गया। क्या कहा गया, चारों वेदों को संहिता के नाम से। और त्रय वेद में कौन कौन वेद आते हैं, तो ऋग्वेद आते हैं, यजुर्वेद आते हैं और सामवेद, त्रय वेद में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए और रिविजन के तौर पे जो एकदम विश्लेषण को शुरुआत से तैयार किया, इस विश्लेषण को जरूर समझें और उसको तैयारी में बूस्ट मिलेगा। थैंक यू।